दोस्तों अगर आप कोई भी ज़मीन खरीद रहे हैं तो ज़मीन खरीदने के बाद क्या होता है कि उस ज़मीन की आपको रजिस्ट्री करवाना होता है। तो ज़मीन रजिस्ट्री करवाने के लिए आपको कितना रुपया खर्च आएगा अब आप आसानी से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। सो कैसे आप चेक करेंगे आगे इस वीडियो में आपको पूरे विस्तार से बिहार ज़मीन रजिस्ट्री खर्च कैसे निकाले इसकी पूरी प्रक्रिया आगे इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राजल पे आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स वीडियो होने से पहले हमेशा तरह आपसे वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। घर बैठे ही ऑनलाइन बिहार जमीन रजिस्ट्री खर्च निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल ओपन कर लेना है और गूगल पे आपको टाइप करना है rajhelps.in। rajhelps.in लिख के इस तरह से सर्च कर देना है। पहले नंबर में ही rajhelps.in वेबसाइट का लिंक आ जाएगा, इस पर आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करें दोस्तों इस तरह से आप rajhelps.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब आपको इस तरह से इसको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे देखिए आपको प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन कैटेगरी देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे देखिए बिहार जमीन रजिस्ट्री का खर्च कैसे निकाले 2025 इस आर्टिकल को आपको ओपन कर लेना है। हो सकता है आप इस वेबसाइट पे देर से विजिट कर रहे हो तो ऐसे में ये आर्टिकल ऊपर नीचे देखने को मिले तो ऐसे में आपको ऊपर की तरफ आना है और यहाँ पे आपको सर्च बटन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है बिहार जमीन रजिस्ट्री का खर्च कैसे निकाले 2025, ये लिख के आपको इस तरह से सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करें तो पहले नंबर में आपको ये आर्टिकल देखने को मिल जाएगा। इस आर्टिकल को आपको इस तरह से ओपन कर लेना है। आर्टिकल ओपन होने के बाद दोस्तों इस आर्टिकल में सभी जानकारी पूरे बारीकी से बताया गया, तो आप इन्हें एक एक करके पूरे बारीकी से पढ़कर आसानी से जान सकते हैं। इस आर्टिकल में हमने पूरे बारीकी से सभी जानकारी बताया, तो इन्हें आप पढ़ के भी आसानी से जान सकते हैं। अब जैसे आप पढ़ते नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ देखिए आपको इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन देखने को मिलेगा और यहाँ पे देखिए रजिस्ट्री का खर्च कैसे निकाले, क्लिक हेयर। सिंपली आपको क्लिक हेयर पे इस तरह से क्लिक कर देना है। अब आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको लॉगिन ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको सिटीजन लॉगिन पे क्लिक करना है। सिटीजन लॉगिन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा। तो अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पर विजिट किए हैं तो यहाँ से आपको क्लिक करके पहले आपको इस वेबसाइट का लॉगिन आई डी बना लेना है। लॉगिन आई डी कैसे बनाएंगे इस पर हमने वीडियो बना रखे हैं। वो वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में या इसी वीडियो के अंत में वीडियो आ जाएगा, उस पर क्लिक करके वीडियो को देख लीजिएगा। अब मैं पहले से लॉगिन आईडी बना रखा हूँ तो मैं फटाफट से यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। दोस्तों मैं इस तरह से यहाँ पे लॉगिन हो गया हूँ। अब जैसे आप लॉगिन हो जाते हैं तो यहाँ देखिए आपको साइड में कई ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको प्रॉपर्टी वैल्यूएशन निकालना होगा कि जो जमीन का आप चेक करना चाहते हैं उस जमीन की सरकारी मूल्य कितना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ देखिए व्यू MVR, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद क्लिक है टू कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ देखिए इस तरह से एक फॉर्म के रूप में आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ बेसिक सा डिटेल सेलेक्ट करना होगा। सबसे पहले यहाँ देखिए प्रॉपर्टी टाइप पूछा जा रहा है, फ्लैट है, लैंड है, लैंड विथ स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे कई ऑप्शन दिया गया है। अगर आप जमीन का देखना चाहते हैं तो लैंड पे इस तरह से क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ से आपको अपना सर्कल का नाम सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपको अपना गाँव का नाम सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लोकल बॉडी सेलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, अगर नहीं होता है तो खुद से सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ से आपको लैंड टाइप बताना होगा। तो यहाँ देखिए कमर्शियल भी, रेसिडेंटल सी, रेसिडेंटल भी। हो सकता है आपके यहाँ में और भी यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिले। तो मान लीजिए रेसिडेंटल सी का देखना चाहते हैं तो इस पर हमने क्लिक कर दिए। अभी यहाँ पे दोस्तों आपको जमीन की जो डिटेल दर्ज करनी होगी, कितने जमीन का देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो भी जानकारी आप दर्ज करेंगे वो जो आपका यहाँ पे डिसमिल में दर्ज होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए डिसमिल पहले से सिलेक्ट है। तो मान लीजिए कि मैं एक ही डिसमिल का देखना चाहता हूँ तो इस तरह से मैं यहाँ पे एक लिख लिया और इसके बाद आपको फेच डिटेल्स पे क्लिक करना है। जैसे हमने फेच डिटेल्स पे क्लिक किया तो यहाँ देखिए बताया गया कि 45,000 रुपये जो MVR वैल्यू है, यानी सरकारी वैल्यू 45,000 है एक डिसमिल का। अब हमें ये जानना है कि आखिर एक डिसमिल का जो हम रजिस्ट्री कराएंगे तो इसका जो कितना रजिस्ट्री खर्च आ सकता है, इसका आप डिटेल निकालना चाहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन देखने मिलेगा स्टाम्प ड्यूटी एंड फी कैलकुलेटर। इस पर आपको इस तरह से क्लिक करना है और इसके बाद आपको कैलकुलेटर ड्यूटी एंड फी आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद क्लिक है टू कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको कुछ बेसिक सा डिटेल सेलेक्ट करना होगा। सबसे पहले इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो जमीन का आप चेक करना चाहते हैं वो जमीन किस टाइप का है, खरीद बिक्री वाले हैं। मान लीजिए कोई बेचा है आप खरीदे हैं, या फिर आप बेचे हैं कोई खरीदे हैं, तो ऐसे में आपको ये सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर गिफ्ट में मिला है, मान लीजिए कोई आपको दान दिया है तो आपको गिफ्ट पे क्लिक करना है और भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया। तो मान लीजिए खरीद बिक्री वाले हैं तो इस तरह से हमने सेल पे क्लिक कर दिया। इसका दोस्तों आपको इस पे क्लिक करना है, सेल पे क्लिक करना है, ट्रांसफर टाइप पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मेल व्यक्ति यानी पुरुष व्यक्ति बेच रहे हैं और जो महिला खरीद रही है, तो ऐसे में आपको इस पे क्लिक करना है।
मान लीजिए महिला बेच रही है, पुरुष खरीद रहे हैं, तो ऐसे में आपको इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद अगर महिला बेच रही, महिला खरीद रहे हैं तो समान पे क्लिक कीजिए, या पुरुष बेच रहा है, पुरुष ही खरीद रहे हैं, तो ऐसे में आपको जनरल पे क्लिक कर देना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद प्रॉपर्टी टाइप पे क्लिक करना है। अब जो आप खरीद बेच रहे हैं या जिसका आप जो जानना चाहते हैं कितना रजिस्ट्री खर्च आएगा, वो क्या चीज़ है, फ्लैट है, लैंड है, लैंड विद स्ट्रक्चर। तो अगर ज़मीन का देखना चाहते हैं तो लैंड पे क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम है। इसका दोस्तों यहाँ से आपको अपना सर्कल का नाम सेलेक्ट कर लेना है। इसका दोस्तों यहाँ से आपको अपना गांव का नाम सेलेक्ट कर लेना है। इसका दोस्तों यहाँ से आपको लैंड टाइप बताना होगा। तो जैसे कि हमने रेसिडेंटल सी का 1 डिसमिल का निकाले थे, तो इस तरह से हमने यहाँ पे रेसिडेंटल सी सिलेक्ट कर लिए। अब कितने का निकाले थे, तो 1 डिसमिल का, तो मैं इस तरह से यहाँ पे 1 लिख लिए। जितने का आप निकालेंगे वो अमाउंट जितना आएगा वो आपको याद रखना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे 1 डिसमिल सेलेक्ट कर लिए। अब वो आपको अमाउंट बताना होगा कि 1 डिसमिल का जो वैल्यू है वो कितना है। तो मान लीजिए मैं उदाहरण पर्पस जो यहाँ पे 45,000 लिख लेता हूँ। जितना भी निकलता है उतना ही लिखना है, मैं उदाहरण पर्पस यहाँ बताया। और इसके बाद आपको सिंपली ऐड प्रॉपर्टी डिटेल्स पे इस तरह से क्लिक करना है। तो अब यहाँ देखिए आपका डिटेल्स यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब पता कैसे करेंगे कितना खर्च आएगा, तो उसके लिए यहाँ पे देखिए फैच डिटेल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फैच डिटेल्स पे जैसे ही क्लिक दोस्तों, तो यहाँ देखिए आपका पूरा डिटेल्स आ जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया गया स्टाम्प ड्यूटी आपको 2565 रुपये लगने वाले, और इसका एडिशनल स्टाम्प ड्यूटी जो है वो आपको कोई भी शुल्क अलग से नहीं लगेगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन फी जो है वो आपको 855 रुपये लगने वाले, और LLR एंड प्रोसेसिंग फी करके आपको अलग से 75 रुपये लगने वाले हैं। टोटल जो आपका रजिस्ट्री होगा 1 डिसमिल का, जिनका वैल्यू जो 45,000 है, वो आपको जो रजिस्ट्री शुल्क यहाँ पे 3495 रुपये लगने वाले हैं। इस अनुसार आप जितने भी डिसमिल का देखना चाहते हैं वो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके आप आसानी से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ से तो आपने जान लिया कि कितना रजिस्ट्री शुल्क आएगा। अब यहाँ देखिए नोट में भी कुछ जानकारी दी गई है सर्विस चार्ज को लेकर। यहाँ पे दोस्तों के साफ साफ बताया गया कि जो रजिस्ट्री का केवाला होते हैं वो अगर आप 20 पेज के अंदर में ही रखते हैं तो आपको 500 रुपये अलग से लगेंगे, और अगर आप 20 पेज से अधिक का पेज बनाते हैं तो ऐसे में आपको दोस्तों 1000 रुपये अलग से लगेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और आपके मन में कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन या कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं।